नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल। पहले से हड़ताल पर 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी। 21 दिसंबर को संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल करेंगे, बड़ी हड़ताल करेंगे। 1,20,000 नियमित कर्मचारी काम बंद करेंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इसका सीधा बड़ा असर पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिलना मुश्किल होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल की धमकी दी है। 21 दिसंबर से काम बंद हड़ताल पर रहेंगे आउटसोर्स कर्मचारी। संगठनों ने स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ बनाकर 41 सूत्री मांग रखी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल 21 दिसंबर को करने जा रहे हैं। बता दें कि 1,20,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल करेंगे। फिलहाल 32,000 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। 1,20,000 नियमित कर्मचारी काम बंद करेंगे और अब तक की प्रदेश की सबसे बड़ी हड़ताल ये रहेगी। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल करने जा रहे हैं और 21 दिसंबर को सबसे बड़ी हड़ताल यानी 1,20,000 कर्मचारी हड़ताल करेंगे। किस तरीके से उनकी मांगे हैं और कितना असर इसका पड़ेगा? दुर्गेश। बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए जिस तरीके से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं और 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी हड़ताल, लाखों की तादाद में संविदा स्वास्थ्य कर्मी मौजूदा सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जाएंगे। जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी की मांगे हैं, करीब 41 सूत्री मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि तक की मांगे शामिल हैं। और अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मी इतनी तादाद में हड़ताल पर जाते हैं तो मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह उसकी हालत जर्जर हो जाएगी। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं को संभालने का जो जिम्मा होता है वह संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में सबसे ज्यादा टिका हुआ रहता। करीब 50 से 60% जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी ही अस्पतालों में काम करते हैं। अगर वह हड़ताल, इतनी तादाद में हड़ताल पर जाते हैं तो बहुत ही इसका फर्क देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जर्जर हालत में चली जाएंगी, जिसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी, मौजूदा सरकार भी, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की इस हड़ताल से मौजूदा सरकार भी तनाव में है, चिंता में है। हालांकि अगर बात की जाए तो 6 महीने पहले जब इनकी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल हुई थी, तब मौजूदा सरकार ने यह आश्वासन देकर उनकी हड़ताल स्थगित कर दी थी कि जो भी उनकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज 6 महीने बाद भी जिस तरीके से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, उसको लेकर जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ में हड़ताल पर है। जी बिल्कुल दुर्गेश, इतनी बड़ी हड़ताल की क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि 2023 विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में उनको उम्मीद हो कि चुनाव के पहले सरकार उनकी मांगे मान ले? दुर्गेश, बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर सब देखा जाए तो 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तो हड़ताल हो ही रही है, लेकिन इसके पहले भी वह कई बार हड़ताल पर जा चुके हैं और कई बार अपनी मांगों को लेकर मौजूदा सरकार को आगाज भी कर चुके हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मगर मौजूदा सरकार के आश्वासन की वजह से वह लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से वह अपनी हड़ताल को स्थगित कर देते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही जिस प्रकार से हड़ताल की जा रही है, उसके कई मायने निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समुदाय है यह संविदा स्वास्थ्य कर्मी। जिस तरीके से हमने बताया कि करीब 1 लाखों की तादाद में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जाएंगे और कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव के पहले अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, और यह भी मध्य प्रदेश में एक वोटर के तौर पर है, और तो वोट भी यहाँ से वहां होने में समय नहीं लगेगा और मौजूदा सरकार को इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार मानसिक दबाव में है और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से भी लगातार समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उनको मनाने की, उनको साधने की कोशिश कर रही है ताकि वह अपनी हड़ताल को स्थगित कर दें, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी ठीक बेहतर चलती रहें। और इसी के साथ साथ में उनकी मांगों को लेकर भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि उनकी मांगे कुछ ऐसा रास्ता निकलकर बीच में आए कि कुछ मांगे उनकी मान ली जाएं और कुछ मांगों पर विचार मंथन किया जाए, ताकि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के वोट का फायदा भी मध्य प्रदेश सरकार को मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं और 21 दिसंबर को सबसे बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं।